हमने तुम्हारे घर पर भोजन किया है। ब्राह्मणों का, संत महात्माओं का नियम है कि भोजन के बाद में उनको दक्षिणा दी जाती है, तब ही पूरे भोजन का फल मिलता है। हमें दक्षिणा नहीं दोगे क्या बेटा? इस बात को सुनते ही अजामिल कहने लगे, ओ महाराज, बड़े आए भूतों से पूत लेने के लिए, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि अपना दंड कमंडल झोला रखाओ, जूते चप्पल उतारो और यहां से निकल लो। बोलो राधे राधे। संत कहने लगे कि बेटा, हमें रुपये पैसे नहीं चाहिए, हमें देना चाहते हो तो एक वचन दे दो, ये जो 10वीं संतान होने वाली है, इसका नाम नारायण रख देना। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, वो सरल हृदय के संत मुक्ति का सुंदर मार्ग बताकर चले गए। समय के अनुसार 10वीं संतान हुई, उसका नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा था, इसके पिता की आसक्ति को ज्यादा हो गई। उठते बैठते सोते खाते पीते केवल अजामिल नारायण 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 उच्चारण करता है। मृत्यु का समय नजदीक आया, भोगी था जल्दी रोगी बन गया। यमराज जी ने यमदूतों से कहा कि अजामिल के पापों का घड़ा भर चुका है, उसको पकड़कर घसीट कर ले आओ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, उस अजामिल के पास यमदूत प्रकट हो गए। विवत्सा चेहरा, डरावनी सी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबे तगड़े। इन यमदूतों को देखकर वो अजामिल डर गया और डर के मारे अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। जैसा ही नारायण शब्द का उच्चारण किया, वहां पर भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए और कहने लगे, हाथ नहीं लगाना इनको। यमदूत कहने लगे कि क्षमा करिए, आपने पहचाना नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान के पार्षद कहने लगे, चाहे बेटे के माध्यम से गाओ, चाहे बेटी के माध्यम से गाओ, नाम तो नाम होता है, इनको ले जा नहीं सकते। यमदूत उदास हो गए। भागवत में तो यहां तक वर्णन आता है, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को पीट पीट कर वहां से भगा दिया। बोलो राधे राधे। यमदूत पहुंची खाली हाथ यमपुर। यमराज जी ने पूछा कि भैया अजामिल कहां है? यमदूत कहने लगे, महाराज, आपने एड्रेस गलत दे दिया, आपने मकान नंबर गलत दे दिए। बोले क्या हुआ? बोले वहां पर तो 4 और आ गए। पहले एक बात बताओ आप हमें, ये दुनिया के सबसे बड़े मालिक आप हैं कि आपसे भी बड़ा कोई है? वो नारायण नारायण बोल रहे थे, कौन है ये नारायण? इस बात को सुनते ही यमराज जी कहने लगे, भैया इस नाम को यहाँ पर धीरे बोलो, ये जो 2-4 अपने गोदाम में बचे हैं ना, ये भी उसके धाम को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। यमराज जी कहने लगे कि सबके मालिक वही हैं जिसका नाम उन्होंने उच्चारण किया। यमदूत कहने लगे, महाराज, लेकिन उस अजामिल ने तो भगवान का नाम तो लिया नहीं, उसने तो अपने बेटे का नाम लिया, फिर भी वो नरक में जाने से बच गया। एक बात हमें कंफर्म करके बता दो, किसको पकड़कर लाना है, किसको पकड़कर नहीं लाना है? प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। यमदूत कहने लगे, ऐसे तो दुनिया के लोग अपने बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखेंगे, क्या उनको पकड़कर लाना है या नहीं लाना है? पहले पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे ना, अपने बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखते। चाहे रामलाल है, श्यामलाल है, श्याम सुंदर है, वो जानते थे कि जीवन पर्यंत हमने भगवान का नाम नहीं लिया और अपनी आसक्ति कहीं रामलाल में हुई तो हम रामलाल के धाम को चले जाएंगे। बोलो राम। आजकल की तरह नहीं, कैसे नाम रखते? मॉडर्न जमाने के कैसे नाम रखते हैं? सीरियल की मैचिंग के नाम रखते हैं, चिंकी पिंकी मंकी टंकी। अब ऐसे नाम लेंगे मरते समय ना, तो नरक में तो जगह ही नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए वो कहते हैं कि किसको पकड़कर लाना है, किसको पकड़कर नहीं लाना है।
यमराज जी कहने लगे कि जिह्वानवती भगवत गुण नाम धैर्यम यो न स्मरति चल चरणारविंद। जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती हो, जो कभी कथा नहीं सुनता हो, उसको पकड़कर घसीटकर यमपुरी में ले आता। यमदूत कहने लगे कि महाराज एक प्रॉब्लम है, समस्या है। बोले क्या? कि जो लोग कथा सुनने तो जाते हो लेकिन कथा में जाकर सो जाते हो, क्या उनको पकड़कर लाना है या नहीं लाना है? जो कथा सुनने तो जाते हो और कथा में जाकर सो जाते हो, उनको पकड़कर लाना है या नहीं लाना है? भाई जो कथा सुनने तो आया है लेकिन कथा में आके सो गया है, उसको पकड़कर लाना है या नहीं लाना है? यमराज जी कहने लगे उसको भी पकड़कर मत लाना। अब आप ये मत सोचना कि यमराज जी ने छूट दे दी इसलिए 3 घंटे की समाधि इधर ही लगा लें। बोलो राधे राधे। यमराज जी ने कहा कि भले ही वो कथा में आकर सो गया है लेकिन कथा के अंदर तो हर 5 मिनट के अंतराल में झेकारा लगता है और तरने के लिए तो एक नाम ही काफी होता है। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि सारी बातें वो अजामिल सोता सोता सुनता है। विचार करने लगे कि आज मैंने मेरे बेटे का नाम नारायण रखा और मैंने नारायण नाम उच्चारण किया तो मैं नरक में जाने से बच गया। यदि वास्तव में मैं उस नारायण का स्तवन करूं, उसका नाम लूं, तो मैं उसके धाम को चला जाऊं। वो अजामिल अपना सर्वस्व छोड़कर जंगल में चले गए। नारायण का स्तवन करते करते उसके धाम को प्रस्थान कर जाते। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे देव, इस सृष्टि के रचनाकार भगवान है, इस सृष्टि के पालनहार भी भगवान है। भगवान अपने भक्तों को तो बचा लेते हैं, दुष्ट को मार देते हैं। ये भगवान का भेदभाव नहीं तो क्या है? इस सारी दुनिया को भगवान ने बनाया। भक्त भी भगवान की देन है, दुष्ट भी भगवान की देन है। भगवान अपने भक्तों को बचा रहे हैं, दुष्ट को मार रहे हैं। ये तो भगवान का भेदभाव हो गया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजा, भगवान ना तो कभी किसी को बचाते हैं, ना भगवान कभी किसी को मारते हैं। जो भगवान के नेत्र के समक्ष चला जाता है, भगवान उसको बहने नहीं देते। जो भगवान के नेत्र के समक्ष नहीं जाता है, भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बड़ी सुंदर सी कथा आती है। मैया यशोदा भगवान का जन्मदिन मनाया करती। 4 वर्ष के नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु मैया यशोदा आटे के दिए बनाई, रुई की बाती बना दी, उसमें घी बना, कन्हैया को यमुना के किनारे ले गई, कन्हैया के हाथों से उसका पूजन करवा रही। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से दीपक को जलाया और जैसा ही जलाया मैया यशोदा यमुना में प्रवाहित करने लगी। एक एक दीपक को जलाकर मैया यशोदा यमुना में प्रवाहित करती जा रही है, प्रवाहित करती जा रही है। 4 वर्ष के नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की दृष्टि बहते भय देखकर पर पड़ गई। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु गुटमन गुटमन जल में उतरते हैं और बहते भय दीपकन को किनारे लगाते हैं। मैं यशोदा की दृष्टि बड़ी कन्हैया, अरे लाला तो ये क्या कर रहा है? मैं इन दीपकन को बहा रही हूं और तू इनको किनारे लगा। मेरी गोविंद मुस्कुराकर कहने लगे कि मैया बहते भय को किनारे लगानो तो मेरे जन्म जन्म को कार्य। मैं यशोदा कहने लगी कि दारी के जा संसार में करोड़ों प्राणी बने हैं, तू कौन कोने पार लगाएगा? भगवान कहने लगे कि मैया जो बहकर मेरे नेत्र के समक्ष आ जाएगा, मैं उसे बहने नहीं दूंगा, मैं उसे पार लगा दूंगा। भगवान के नेत्र के समक्ष जाने का मतलब है उनका नाम लेना, उनकी कथा सुनना, उनका चिंतन करना।
भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान कभी किसी को बचाते नहीं हैं, भगवान कभी किसी को मारते नहीं। जो भगवान के नेतृत्व के समक्ष चला गया भगवान उसको बहने नहीं देते। भगवान सुखदेव कहते कि राजन, मैंने तुम्हें हिरण्याक्ष के बारे में वर्णन श्रवण कराया, उसका एक भाई और था हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष को वहां भगवान ने मार दिया तो उसके मन में देवताओं के प्रति, नारायण के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया। जंगल में चला गया, ब्रह्मा का स्तवन करने लगा, ब्रह्मा का भजन करने लगा। देवताओं के अंदर परेशानी हो गई, ये हिरण्यकश्यप दुष्ट हैं, ये राक्षस हैं। यदि इसने किसी भगवान को, किसी देवता को प्रसन्न कर लिया और वरदान प्राप्त कर लिया तो हाहाकार मच जाएगा, संतों का त्रास होगा। ये दुष्ट है, ये निंदनीय कर्म करने वाला अगम से अगम और पतित से पतित प्राणी है। सारे के सारे देवता बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी आए, उसके भजन में विघ्न डालने लगे, लेकिन फिर भी उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, लौट कर घर आया। आज पहली बार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से मिल रहे हैं। पत्नी का नाम कयादु है, पत्नी से कहने लगे कि बताओ मेरा बेटा कहां है प्रहलाद। बोले हे देव, वो तो गुरुदेव संडामर के सानिध्य में विद्या अध्ययन कर रहा है। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से आज पहली बार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से मिल रहे हैं। दौड़ कर गए, प्रहलाद को गले से लगाया, पूछने लगे कि बताओ बेटा, अब तक तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है। प्रहलाद कहने लगे कि पिताजी, मेरा ये अनुभव है कि आपको सच्चा सुख चाहिए तो संसार में नहीं है, सच्चा सुख चाहिए तो भगवान के नाम में। संसार का सुख तो खुजली के समान है, जब तक खुजलाते हैं मीठा लगता है, खुजलाना बंद कर दो जलन होने लगती है। जब अपनों से सुख मिलता है तो अपने अच्छे लगते हैं, जब अपनों से दुख मिलता है तो अपने बुरे लगते हैं। इसलिए पिताजी सच्चा सुख केवल और केवल नारायण के नाम में है, नारायण के धाम में। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए, फटकार लगाई। गुरुदेव संडामर को कहा कि मेरा बेटा नारायण का नाम नहीं लेना चाहिए। नियंत्रित किया, प्रहलाद को समझाने का जतन किया, लेकिन जिसके चित्त चेतना नारायण के चरणों से जुड़ गई, दुनिया वाले उन्हें क्या समझाएंगे। प्रहलाद जी के पास भारी विश्वास है, नास्ति। प्रहलाद जी कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां नारायण का वास है। कण-कण के अंदर राधा माधव का वास है। मारने का जतन किया, मुझे पहाड़ों से फेंक दिया, पागल हाथी के सामने रख दिया, झेल में भूखा रखा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि रक्षक जिसका गोविंद है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप चिंतित है। बहन होलिका आई, कहने लगी कि हे देव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मैं आग से स्नान करती हूँ, क्योंकि प्रहलाद ही इसको गोद में बिठा कर मैं स्नान करूंगी, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये जलकर राख हो जाएगा। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, उस होलिका ने ये भी किया, स्वयं जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं मिला। शास्त्र कहते हैं कि तब से अपनी सनातन संस्कृति के अंदर होली का उत्सव मनाना आरंभ हुआ है। और ब्रज के अंदर होली का उत्सव 52 दिन का होता है। और जो होली है पूरी दुनिया में बरसाने की होली प्रसिद्ध है, लठमार होली, जिसके अंदर पत्नियों के पास एक लठ होता है, लकड़ी होती है, और बेचारे पति को मारती है। गुस्से में नहीं मारती हो, प्रेम से मारती है। बोलो राधे राधे। एक बार मैं कहीं यही कह रहा था कि बरसाने की लठमार होली बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। पत्नी अपने पति को लकड़ी से मारती है, तो एक अम्मा कथा के बाद में पूछने लगी, महाराज अब की बार होली कब है, मुझे बताना। बोलो राधे राधे। गुस्से से नहीं, प्रेम से मारती है, होली खेलते हैं, आनंद के साथ
आइए भगवान के साथ होली का उत्सव मनाते हैं, ताली बजाते हुए सब गाएंगे बड़े प्यार से, ताली सबको बजानी है। अरे रंग मत डारे रे सावरिया मारो तू जरमा